Welcome to COA-CSS Online Academy. Today we will discuss about noun. What is a noun? Place of noun in a sentence. Exception. जब sentence में noun की बजाय कुछ और आता है, उस exception को हम देखेंगे. At the end of this class, I will assign you a writing task. I will introduce you about a test. This class is very helpful for use of articles a and the corrections related sentences, sentence corrections, job related MCQs tests and admission tests. अभी हम noun की definition को देखते हैं कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी से। जी स्टूडेंट्स, ये कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी की वेबसाइट है जो कि गूगल क्रोम पे मैंने ओपन की है। ये इसकी सर्च प्लेस है जहां पर हम लिखते हैं नाउन को, एंटर प्रेस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी, नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, सब्सटेंस और क्वालिटी। एग्जांपल इसने दी है डॉक्टर, स्कूल, ब्यूटी, ये सारे नाउन है। तो नाउन वो चीज है जो किसी पर्सन, किसी जगह, किसी चीज, किसी वाकया, किसी सब्सटेंस या क्वालिटी को रेफर करती है, रिप्रेजेंट करती है। ये एक वर्ड होता है। नाउन को कैमरा एडवांस लर्नर डिक्शनरी से डिफाइन करने के बाद अब हम देखते हैं कि नाउन की प्लेस क्या होती है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखते हैं। नाउन एज अ सब्जेक्ट आता है, एज एन ऑब्जेक्ट preposition और एज अ कॉम्प्लीमेंट। इन चार प्लेसेस पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट preposition और कॉम्प्लीमेंट वाली प्लेसेस पर नाउन आ सकता है। नाउन जब सब्जेक्ट वाली प्लेस पर आता है तो उसकी एग्जांपल है करप्शन इज आर डेमोक्रेटिक सेटअप। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लेस पर करप्शन मौजूद है जो कि नाउन है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं क्या वाकई सब्जेक्ट प्लेस पर नाउन आता है। यस, अ लेटर वाज रिटन टू मी बाय रीता। इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट प्लेस पर वर्ड मौजूद है दैट इज अ लेटर और ये नाउन है। इट मींस के सब्जेक्ट प्लेस पर नाउन आ सकता है। इसकी हमने दो एग्जांपल्स देखी। अब आपसे ये एक क्वेश्चन है, द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर एंड लेस स्नोफॉल इज अ स्नैचिंग प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट। क्वेश्चन आपसे ये है कि इस सेंटेंस के अंदर जो ओरिजिनल सब्जेक्ट द मेल्टिंग है, क्या ये नाउन है? थिंक फॉर 5 सेकेंड्स। जी स्टूडेंट्स, यस या नो? नो। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज, किसी जगह, किसी पर्सन या किसी इवेंट का नाम नहीं है। दिस सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ वर्ब मेल्ट। ये मेल्ट वर्ब से बना है और ये एक एक्टिविटी है जिसको हमने नाउन की डेफिनेशन में नहीं पढ़ा। इससे प्रूव हुआ कि सब्जेक्ट वाली प्लेस पर हमेशा नाउन नहीं आता, कभी कभी कुछ और भी आता है जो एज अ सब्जेक्ट एक्ट करता है। सब्जेक्ट प्लेस पर नाउन को देखने के बाद अब हम ऑब्जेक्ट प्लेस पर नाउन के एग्जांपल लेते हैं। दे प्लेड क्रिकेट। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस पर क्रिकेट मौजूद है। दिस वर्ड क्रिकेट इज नाउन। सेकंड एग्जांपल, शी ड्रॉप्ड हर क्लॉथ। जी स्पिरिट। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस पर जो वर्ड मौजूद है हर क्लॉथ, ये एक नाउन है क्योंकि ये एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्लॉथ को। इट मींस कि ऑब्जेक्ट प्लेस पर नाउन आ सकता है। इसकी एग्जांपल हमने देखी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस पर हम एग्जांपल देखते हैं। लॉकडाउन कंटेन्स कोविड-19 इन्फेक्शन। लॉकडाउन इन्फेक्शन को कम करता है, रोकता है। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस पर इन्फेक्शन मौजूद है। ये एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट प्लेस पर मौजूद है। सब्जेक्ट प्लेस पर हमने नाउन को देखा, ऑब्जेक्ट प्लेस पर हमने नाउन को देखा। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट preposition वाली प्लेस पर नाउन। एग्जांपल है द बॉय इज अफ्रेड ऑफ गोस्ट। इस सेंटेंस के अंदर preposition ऑफ के बाद जो वर्ड गोस्ट है दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ preposition ऑफ। ऑफ preposition का ये ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है। इट मींस के नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ preposition वाली प्लेस पर आ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, नैब सेंट मोर देन अ डजन threatening letters to its staff for critical reporting of the authority। इस सेंटेंस के अंदर एक preposition to है, फिर एक preposition for है, फिर एक preposition of है। to का जो ऑब्जेक्ट है its staff, ये भी नाउन है। for का जो ऑब्जेक्ट है critical reporting और of का जो ऑब्जेक्ट है authority, ये authority भी नाउन है। लेकिन क्या reporting नाउन है या नहीं? नो। इट मीन्स के ऑब्जेक्ट वाली जगह पर नाउन के अलावा भी कुछ आ सकता है। वो क्या है इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस सेंटेंस के अंदर स्टाफ और अथॉरिटी ये दोनों नाउन है, ऑब्जेक्ट preposition के तौर पर आए हैं। अगेन स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन है, सेंटेंस है एन एबोरेंट practice is detriment to the running of the government। इसमें जो preposition to है इसका ऑब्जेक्ट है the running। क्या running जो है ये नाउन है? थिंक एंड आंसर, यस या नो? नो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नाउन
कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई इवेंट, इस चीज को नाउन कहते हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि नाउन वाली जगह पर तो आते हैं, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली प्लेस पर तो आ जाते हैं, लेकिन वो नाउन नहीं होते। लाइक दिस अगेन, ये आपसे क्वेश्चन है, कोविड-19 लेड events have generated a new debate on the future of globalization, its relevance and role of actors in shaping the future। इस सेंटेंस के अंदर जो लास्ट prepositional phrase है, in shaping the future, इसमें जो shaping है, क्या ये नाउन है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट preposition in है। थिंक, आंसर मी इन yes और no। No, this word doesn't belong to the definition of noun। एक निशानी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी वर्ड्स जिनको मैंने नो कहा, ये सारे वर्ड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। शेपिंग, यहाँ पर रिपोर्टिंग है, यहाँ पर रनिंग है। ये स्टूडेंट्स, नाउन की हमने 3 प्लेसेस पढ़ी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन के बाद अब नेक्स्ट प्लेस है कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके ऊपर पहले लेक्चर हो चुका है। कॉम्प्लीमेंट वाली प्लेस पर एडजेक्टिव भी आ सकता है और नाउन भी। एवरी मॉर्निंग इज अ गिफ्ट, यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट वाली प्लेस है हेल्पिंग वर्ब के बाद, वहां पर एक नाउन आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम अ राइटर, इसमें अगेन कॉम्प्लीमेंट वाली प्लेस जो है एम हेल्पिंग वर्ब के बाद, वहां पर वर्ड राइटर आया है, ये अगेन क्या है, नाउन है। नेक्स्ट ये एक पैराग्राफ, इसको हम रीड करते हैं और देखते हैं इसमें नाउन कहाँ पे है और वो उसकी प्लेस क्या है। When journalists questioned Prime Minister Imran Khan about restrictions on the media last month, he gave them a challenge that they should show him any other country where the media enjoyed greater freedom than in Pakistan। जी स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ के अंदर नाउन्स हैं जर्नलिस्ट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, रिस्ट्रिक्शंस, द मीडिया, अ चैलेंज, एनी अदर कंट्री, द मीडिया, फ्रीडम, पाकिस्तान। ये सारे नाउन हैं। और हम देखते हैं कि ये नाउन की प्लेस क्या है। जर्नलिस्ट सब्जेक्ट के तौर पे आया है, क्वेश्चन का सब्जेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट है, अबाउट रिस्ट्रिक्शन अबाउट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, द मीडिया ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, अ चैलेंज गेव का ऑब्जेक्ट है, एनी अदर कंट्री शो का ऑब्जेक्ट है, द मीडिया इंजॉयड का सब्जेक्ट है, फ्रीडम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और पाकिस्तान इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट preposition है। Here is your assignment. You have to write a paragraph on corruption, a consequence of moral bankruptcy। Corruption moral bankruptcy की वजह से होती है। 6 to 7 sentences के इस पैराग्राफ के अंदर आपने जहां जहां नाउन यूज हो उसके साथ ब्रैकेट में एस, ओ या वी लिखते जाना है, जैसे इस पैराग्राफ के अंदर मैंने आपको दिखाया लिखकर। Do you want to improve your writing? Join the WhatsApp group जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नाउन की प्लेस और नाउन की डेफिनेशन के रेस्पेक्ट में एक टेस्ट होगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे करेक्शंस रिलेटेड टू अनकाउंटेबल नाउन, यूज ऑफ आर्टिकल द विद नाउन, इसके ऊपर एक लेक्चर होगा। यूज ऑफ आर्टिकल ए एन विद नाउन, जो कि राइटिंग के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ए एन द की मिस्टेक्स करते हैं, उस पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट नाउन फ्रेज के ऊपर एक लेक्चर होगा और लास्ट पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से, जिसमें ये नाउन का कंसेप्ट बहुत हेल्पफुल होगा, उसके ऊपर लेक्चर होगा। Thank you for watching. Stay tuned to coming lectures and tests.